मैं थे मेरी जान, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। अरे कोई मसला नहीं है, आइए, खुश आमदीद। खुश रहो। बैठे। अच्छा मैं ज़्यादा नहीं रुकूंगी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, जल्दी जाऊंगी। मैं भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, बस देखना चाहता था आपको कि आप ठीक है या नहीं। अरे मैं थे कहाँ ठीक हो, यानी मैं तो बस अपनी मम्मी के लिए परेशान हूँ। उनको देख के अपना ही दुख भूल गई। अल्लाह आप लोगों की मदद फरमाए, काफ़ी मुश्किल वक्त है। मैं सुमैया आंटी से मिलने आऊँगा। ज़रूर आ जाना। कॉफ़ी मंगा लो। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी? हाँ स्ट्रॉन्ग। एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मिल सकती है प्लीज़? क्या हो रहा है? आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे नाराज़ मत होइएगा। अब तुम अपने बेटे को इस्तेमाल करोगे? तुमने कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। आप मुझसे नफरत तो नहीं करेंगी ना? नहीं महते, मैं तुमसे नफरत बिल्कुल नहीं करूंगी। तो फिर मुझे इजाज़त दें। ऐसे क्यों किया तुमने उमर? ज़ैनब, हमें आपस में बात करनी चाहिए। ये सब ऐसे नहीं चल सकता। यानी ऐसे वक्त में जब हमें एक दूसरे का सहारा होना चाहिए। हमारी हालत देखो, बात करने से गलतफहमी दूर होगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ज़ैनब, तुम मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं देती? मेरी बात तक नहीं सुनती तुम उस लड़की के साथ थे या नहीं, ये बताओ मुझे। हाँ था, मगर वो मगर की कोई बात ही नहीं। जब असलान ने कहा कि वो उस लड़की से शादी करेगा तो तुमने उसको रोका? तुमने बताया उसको सब कुछ? तुम्हें लगता है कि अजलान को बताना ये सब इतना आसान था? नहीं बता सका। तुम्हें बताना चाहिए था। चलो असलान को नहीं बताया, कम से कम मुझे तो बता देते। यानी माजी में गुजरी एक रात की बात तुम्हें बताने से मुझे क्या फायदा होता ज़ैनब? मैंने उरूज को भी समझाया कि इस मामले को खत्म करें, लेकिन तुम जानती हो उस लड़की को मैं क्या कर सकता था ज़ैनब? ये तो तुम सोच रहे हो ना उमर। ज़ैनब प्लीज इस मामले को खुले जहन के साथ समझो। ये मुमकिन नहीं उमर, क्योंकि मैं इतने खुले जहन की नहीं। तुम मेरे बाद किसके साथ कहा क्या कुछ करते रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस मामले में तुम्हारा चुप रहना। चलो मुझे छोड़ो, तुम अपने भतीजे को धोखे में रखना, उसके बाद हमें बेवकूफ बनाकर आपस में मिलना, ये सब किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं था उमर। अगर मैं तुम्हारे साथ यही सब कुछ करती तो? बिल्कुल मैं नाराज होता, मैं भी नाराज होता, लेकिन इस तरह का बर्ताव ना करता, इस तरह इग्नोर ना करता। मैं तुम्हें समझने की कोशिश करता, मामले को सुलझाने की कोशिश करता ज़ैनब। और हाँ, उस सुबह जो कुछ तुमने अपने बारे में मुझे बताया, मैं उस पर यकीन नहीं करता, बता दो तुम। क्योंकि तुम वो औरत नहीं हो ज़ैनब जो किसी को चाहे बगैर ऐसा कुछ करे। हाँ हाँ, ये सब तुम्हारी खुशफहमी है उमर। खैर, हम अपने मौजू पर वापस आते हैं ज़ैनब। देखो, उरूज पागल लड़की है, वो एक साइकोपैथ है। उसने हम सब के सामने जो किया तुम जानती हो। उसने पूरे खानदान को बखेड़ दिया, हमें जुदा कर दिया। तो क्या तुम उस लड़की को यह आला मुकाम दोगी? प्लीज थोड़ा तो सोचो, उसे ये मौका मत दो प्लीज। उमर तो अब तुम खुद ही बता दो ना कि मैं क्या करूं। मैं तो जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे वो रात याद आ जाती है, इसलिए मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ैनब, हम दोनों मैच्योर लोग हैं, बात करेंगे, किसी न किसी तरह इस पर काबू पा लेंगे। यानी हम हल निकाल माफ देंगे। करना मुझे कोई भी हल नहीं निकालना। पता है मेरे पास जो मेरी बहन का दर्द है वो मुझे सारी जिंदगी जीने नहीं देगा। ज़ैनब, बिल्कुल इसी बात की वजह से मैं तुम्हारे साथ होना चाहता। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती उमर, वो इसलिए क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे और ज्यादा दर्द होता है। तुम्हारे साथ में खुद को पसंद नहीं करती। प्लीज थोड़ा सोचो ज़ैनब, प्लीज। आई एम सो सॉरी। कम से कम इतना तो कहो कि तुम सोचोगी ज़ैनब। क्या इतना भी हक नहीं मेरा? सोचूंगी, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना।